नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। पिछले कई दिनों से गड़बड़ झाला आप लोग वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए देख भी रहे हैं और कुछ दिनों से मीडिया भी इसको प्रमुखता से छाप रहा है। गड़बड़ झाले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री दरबार तक भी पहुंच गई। वहां से तकनीकी सलाहकार विशाल सेठ पानीपत में पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं सारे मामले की कहां कहां घोटाला हुआ है। अभी पूरी उनकी जांच नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये जरूर संकेत दे दिया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। 22 करोड़ के टेंडर रोक दिए गए हैं। इससे पहले अशोक नारंग जो निवर्तमान पार्षद हैं बीजेपी के, उन्होंने भी कहा था कि बड़े नेताओं पर कटाक्ष किया था कि फोटो सेशन छोड़े, जमीनी स्तर पर आए, देखे जमीन पर क्या हो रहा है। उसके बाद निवर्तमान पार्षद दुष्यंत भट्ट भी सामने आए हैं। उनका भी सीधा साधा यह है कि कोई ना कोई राजनेता जरूर इस मामले में पीछे होगा, तभी चकर के ये अधिकारी जो है इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। मेरे साथ प्रमोद विजय हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के राजनेताओं का नाम जरूर सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक खुलकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि अधिकारी शहर में रहकर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर जाएं तो राजनेताओं को इस बात की सुध ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। विशाल से बात करते हैं। विशाल, 2-3 दिन हो गए हम लोग समय समय पर आपसे फीडबैक लेते भी रहे हैं। मतलब ये कहाँ, मतलब ये सरकार कैसी आई है? मुख्यमंत्री तो शरीफ आदमी है, मुख्यमंत्री के सारे कस्में खा रहे हैं, लेकिन ये अंदर खाते हो क्या रहे? अधिकारी कहाँ किसको कुछ समझ रहे, सीएम को समझ रहे, नेताओं को कुछ समझ रहे? इतना बड़ा घोटाला चल रहा है। कुलवंत जी, ऐसा है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ना एक शरीफ आदमी है, ना तो सिर्फ आप ये कहें, वो एक ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं और जितनी भी प्रदेश में योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बनाई, मंत्रिमंडल के साथ मिलकर बनाई, उनको बड़ी पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी के साथ आगे लेके जा रहे हैं। जहाँ तक घोटालों की बात है, हम भी लगातार पेपरों में पढ़ रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है पानीपत के अंदर, और ऐसी स्थिति है कि हमें समय समय पर, हमारे यहाँ पे मंडल हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, वो समय समय पे आके हमें मिलते हैं और इस बात की चर्चा करते हैं कि जहाँ सड़क की ज़रूरत नहीं है, अच्छी खासी सड़क है, वहाँ सड़क बना देता है निगम। सड़क बनाते हैं दूसरी वाली तो वहाँ की क्वालिटी का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। नाले हैं तो आप ये देख लिए बनने से पहले ही टूट जाते हैं। ये किसी एक आदमी की वजह से नहीं हो रहा होगा, ये पूरा जो हमारा यहाँ पे अधिकारी हैं सब मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको संरक्षण पर राब्ता है किसी न किसी का, नहीं तो इतना बड़ा घोटाला कोई कर ही नहीं सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात देखी है, वो हमेशा कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, और कर भी रहे हैं। 90 की 90 विधानसभाओं में वो गए, चाहे वो हमारे वहाँ पे विधायक हैं चाहे नहीं है, तब भी वो गए। और आज हमारे विशाल सेठ को उन्होंने, जो उनके तकनीकी एडवाइज़र हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने उनको भेजा। जब उनको पानीपत निगम के बारे में कंप्लेंट मिली, रिटर्न में कंप्लेंट मिली, उन्होंने इमीडिएटली संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई करके विशाल सेठ जी को यहाँ भेजा। मैं आपको विशाल जी के बारे में बताना चाहूँगा, बहुत निष्ठावान हमारे कार्यकर्ता हैं। पूर्व में हमारे वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष, और वो अपने काम को बहुत ही निष्पक्ष होकर सुचारू रूप से सब जानकारी पहले इकट्ठी करेंगे और फिर वो मुख्यमंत्री को देंगे जो भी उनकी फाइंडिंग होगी। सर, मुख्यमंत्री तक मेरे ख्याल आप भी मुद्दा जो है पहुँचा चुके हैं, फीडबैक उनके पास भी जाती हैं। इस चीज़ की क्या गारंटी होगी कि विशाल सेठ इस मामले में पारदर्शिता करेंगे? क्योंकि पहली बार हुआ है कि सीएम हाउस से कोई बंदा यहाँ पर आया हुआ है और ये घोटाले अब से नहीं चल रहे। आपकी नॉलेज में होगा कि कब से ये घोटाले चल रहे हैं। चाहे पूर्व में आपके मेयर सुरेश वर्मा रहे, उनके वहाँ वार्डों में 53 करोड़ के विकास कार्य हो गए, चाहे उससे पहले भूपेंद्र सिंह जी रहे हैं, चाहे अब पार्षद रहे हैं। पहली बात, इतने बड़े मोटे बिल पास कैसे हो रहे हैं? जब तक आपको ये कहते थे कि पार्षद के साइन होने के बाद बिल पास होंगे, तो कहीं ना कहीं पार्षदों की इन्वॉल्वमेंट मानते हैं। दूसरी बात, विशाल सेठ से आप, मतलब हम लोग संतुष्ट हो जाए, पानीपत की जनता संतुष्ट हो जाए कि इसमें पूरी सही तरह कार्रवाई होगी? देखिए, दो बातें। पहली, आपने जो बताया कि कोई भी बिल फाइनल जब होता है तो उसके ऊपर पार्षद के साइन होने जरूरी हैं, उसके बिना पेमेंट हो ही नहीं जाता, और मैं आपसे सहमत हूँ। और जो बिल पास हुए होंगे जिनमें घोटाला है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब विशाल सेठ की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और वो मुख्यमंत्री जी ने उनको भेजा है, वो जो रिपोर्ट होगी मुख्यमंत्री देंगे, वो सुनेंगे सबकी, बट ही हैज़ हिज ओन विजडम। वो अपने फाइंडिंग्स के ऊपर वो किसी दबाव में भी नहीं आएंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री जी को उन्होंने रिपोर्ट करनी है।
और जहाँ तक निगम की पेमेंटों का सवाल है, मैं और आप सब जानते हैं कि इस समय पार्षद के साइन के बिना पेमेंट नहीं हो सकती, एक शायद नियम है ये। तो जिन पार्षदों ने गलत पेमेंटें करवाई हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हैं, या इंडिपेंडेंट हैं, या मेयर है, अगर उन लोगों ने गलत पेमेंटें करवाई हैं तो इस चीज़ के वो दोषी हैं। अगर ये साबित हो गया तो पार्टी अपने किसी पार्षद के लिए भी लिहाज नहीं रखेगी, इस बात का सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी पार्षद हो, किसी भी पार्टी का हो, हमें करप्शन अगर नज़र आएगी, पर मैं आपको यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि विशाल सेठ की फाइंडिंग जो है निष्पक्ष और एक्यूरेट होगी, यह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। पार्षदों के ऊपर, अपोजिट पार्टी के ऊपर तो कार्रवाई होगी, लेकिन ये अधिकारी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये कहाँ, मतलब इनके क्या गले में सरिया बंधा हुआ है कि मतलब किसी को देखते नहीं है। जिला अध्यक्ष शहर में हैं, बीजेपी के जो सरकार हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उसके बाद इनको कुछ नहीं समझ रहे। देखिए, बिल्कुल इसमें अधिकारी सब शामिल है, बिना अधिकारियों के तो ये काम हो ही नहीं सकता। अधिकारी दोषी हैं इसमें, ये फाइंडिंग में भी आएगा। उन्होंने मिल के ये ऐसी रचना की हुई है जो किसी के समझ के बाहर है। अब बताइए, पार्कों पे इतना पैसा क्या महल बना रहे हैं क्या वहाँ पे वो? इसी तरह से मैं आपको एक बात और कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इनको भेजा विशाल सेठ को, ही इज़ ए टेक्निकल पर्सन, वो उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे उन्होंने। मैं यहाँ नहीं था, 2 दिन के लिए मैं पानीपत में नहीं था, किसी वजह से बाहर था। और जब उनकी फाइंडिंग आएगी, मैं आपको एक बार फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप विश्वास करिए इस बात का, वो बड़ी एक्यूरेट फाइंडिंग मुख्यमंत्री जी देंगे। और मुख्यमंत्री जी उस बात का जरूर से ज्ञान लेंगे कि जो अधिकारी दोषी हैं, जो लोग दोषी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनसे कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। यह आपको निश्चित तौर पर बताता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, और अपने जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी लेवल का भी जनप्रतिनिधि है, चाहे मंडल के हैं, चाहे वो नगर पालिका के हैं, चाहे ब्लॉक के हैं, चाहे जिला परिषद के हैं, हम एक तरह से सरकार जो पैसा भेजती है उसके कस्टोडियन हैं। हमें ये देखना है कि उस पैसे का, जो सरकार ने विकास के लिए पैसा भेजा, उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से हो। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे हर जनप्रतिनिधि का जो पैसा लेके सरकार से निगम को दे रहे हैं, या जिला परिषद को दे रहे हैं, या ब्लॉक समितियों को दे रहे हैं, पंचायतों को दे रहे हैं, उनका ये धर्म है कि उनको अपनी ईमानदारी के साथ उस पैसे का सही इस्तेमाल करना है। और अगर कोई अधिकारी उस पैसे को सही इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए उसको। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अभी आपकी मुलाकात विशाल सेठ जी हुई थी, ये तो अभी पार्कों का या सड़कों का टेंडर की वो चेक करने हैं। इसके अलावा आपको पता है कि JBM कंपनी का मामला, बहुत बड़ा मामला शहर में चल रहा है। उसके अलावा 38 लाख रुपए का एक और ठेका दे दिया गया रोहतक की एक पार्टी को। उसके अलावा एक छुपा हुआ जो ठेका है हुड्डा के सेक्टरों का चल रहा है पुराना, उसी पार्टी को भी वो चल रहा है। अभी जो टेंडर है फिर उसी पार्टी को दे दिए गए। रोहतक की वो पार्टी, रोहतक से ही निगम कमिश्नर आए हैं, तो कहीं ना कहीं 60,000 से 3.25 करोड़ रुपए के करीब हम लोग महीने का दे रहे हैं। इतना बिल पहुंच गया। लेकिन सफाई के नाम पर देख रहे जगह जगह कूड़ा है, शायद आपके घर के पास भी कूड़ा पड़ा होगा। डंपिंग स्टेशन बना दिए गए। असंध रोड हम लोग चलते फ्लाईओवर चढ़ते हैं, वहाँ एक डंपिंग स्टेशन बना दिया गया, शहर के बीचों बीच बना दिया गया। तो क्या इस शहर को देखने वाला कोई भी नहीं है? नहीं, देखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, अधिकारियों ने ऐसा जाल बुना हुआ है। और ये मैं आपसे सहमत हूँ कि जो बजट हमारा बहुत छोटा बजट होता था शहर का, और उसमें हमें हर वार्ड में आते जाते ट्राली नज़र आती थी, सफाई होती थी, सफाई पूरी व्यवस्था नहीं थी फिर भी सफाई होती थी। पर आज तो बजट 3 से 4 गुना बढ़ गया है और सफाई फिर नहीं है। अगर बजट बढ़ा था तो कम से कम सफाई तो शहर को मिलती। निराशाजनक स्थिति है। और मैं आपको यकीन एक और दिलवाता हूँ कि हम 9 या 10 तारीख को फ्री हो जाएंगे। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी गढ़ी सापला में आ रहे हैं, उसकी तैयारी में हम व्यस्त है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 10 और 11 तारीख के बाद हम ब्लू प्रिंट इसका खिंचवाएंगे नगर निगम का। ये सफाई की व्यवस्था ऐसे हम चलने भी नहीं देंगे। जगह जगह ढेर लगे हुए हैं और लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। ये क्या बात हुई? और पैसा है, पैसा पहले से कई गुना दिया जा रहा है। मैं पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट होके पहले मैं इनसे इनका ब्लू प्रिंट समझूंगा। अगर हमारी समझ में आएगा मैं लोगों से राय लूँगा और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना पूरा जोर लगाऊंगा, ताकि ये शहर साफ होना चाहिए। अब लोगों की एक डिमांड ये भी उठने लगी है कि नेता ऐसा हो जो सामने आए, जो पैसे से भी परिपूर्ण हो, पैसे की उसको भूख ना हो, सिर्फ काम की भूख हो।
ऐसे नेता सामने आना चाहिए, ऐसा मेयर सामने आना चाहिए, ऐसा विधायक सामने आना चाहिए, ताकि वो अपना जो गुस्सा है उन तक उतार सके। आपको वोट दिया है, आपको विधायक बनाया है, उसके बाद उनकी सुनवाई नहीं है। नगर निगम ने एक ऐप लॉन्च कर देते हैं, ऐप इसके ऊपर आप डालिए सफाई का वो जो भी मुद्दा है, उसके बाद फिर बैठा बैठ जाता है। कुलवंत जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी संगठन सब चीज़ों की जानकारी रखता है, सब चीज़ों की, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छे कार्यकर्ता को फील्ड में उतारती है। आपको इस बात का यकीन करना होगा। अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसको ठीक कर लिया जाता है। मैं इस शहर में एक चीज़ देख रहा हूँ, लगाव बहुत है ना शहर से। यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए और यहीं से कमाया। जो कमाया हमने, कोई अपनी योग्यता सिर्फ नहीं होती है उसके अंदर, इसके अंदर एक शहर का सहयोग होता है। अपनी किस्मत तो खैर सबकी होती है, लेकिन शहर का अपना सहयोग होता है। अगर यहाँ हैंडलूम इंडस्ट्री ना होती तो शायद हम इतनी तरक्की ज़िंदगी में ना कर पाते। तो ये शहर का सहयोग है। यहाँ के नागरिकों ने बहुत मेहनत करके अपने अपने बिजनेस को खड़ा किया। मैं आपको बता दूँ, बहुत ईमानदारी से व्यापारी अपना काम करके अपने बिजनेस को इस लेवल पे आया कि आज पानीपत का इंटरनेशनल लेवल पे नाम है। चाहे एक्सपोर्ट के अंदर नाम है, चाहे हिंदुस्तान में हैंडलूम इंडस्ट्री में जो भी व्यापारी ने माल लेना हो पानीपत तो जरूर आएगा। तो उस पानीपत को साफ रखना है, मन में इच्छा बहुत है। और जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं इस काम को बहुत देर बर्दाश्त कर लिया, निगम को भी बहुत बर्दाश्त कर लिया, कुछ जनप्रतिनिधियों को भी बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे से अब ये नहीं देखा जाता। मेरे को इस शहर की सफाई व्यवस्था, जो भी लोगों की तकलीफ़ है, मैं अपनी यथाशक्ति जितना मेरे से कोशिश हो सकेगी मैं उसको सुचारू रूप से करने की तन मन धन से सेवा करूँगा। इसमें पूरा पानीपत नहीं, पूरा प्रदेश आपको इस समय देख रहे हैं। क्या उम्मीद करें 9-10 के बाद प्रमोद विज इस मामले में क्या करेंगे? क्योंकि अधिकारी की खाल जो है मोटी हो चुकी है, राजनेता सुन नहीं रहे। आप अभी कह रहे हैं कि 9-10 के बाद ब्लूप्रिंट हम तैयार करेंगे। प्रमोद विज से क्या उम्मीद की जाए, जनता क्या उम्मीद करे? कुलवंत जी, ऐसा है कि जब तक योजना पेपर पे नहीं आएगी और उसे समझा नहीं जाएगा, उस योजना शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगी। ये लोग टुकड़ों में काम करते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, ये कर दो, आज ये प्रॉब्लम है, ये कर दो। ऐसा कैसे चलेगा? आप दिखाइए ना ब्लूप्रिंट, कैसे शहर की सफाई होनी है, किस किस वार्ड में कितने कितने लोग लगाए हैं आपने, किस वार्ड में कितनी रिक्शा लगाई हैं, किस वार्ड में किसके कितने कैंटर वो जाते हैं, छोटी गाड़ियाँ जो है वो कितनी जाती हैं, कितनी ट्रालियाँ जाती हैं, और उनको मॉनिटर कौन कर रहा है? आपने तो लगा दी, वो गई नहीं गई। ऐसे कैसे चलेगा? सिर्फ वजन से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो इनका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी रिव्यू करने का टाइम आ गया है। मुझे लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं और वो कमियां जानबूझ के छोड़ी हुई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी को फ़ायदा हो सके। तो उसको भी रिव्यू करेंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे, वार्ड वाइज प्रिंट आउट बनाएंगे उसका, और उस वार्ड को कुछ प्रमुख लोगों को जिम्मेवार साथ में देंगे कि उस व्यवस्था को मॉनिटर करें। जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी ये व्यवस्था ठीक हो ही नहीं सकती है। तो आप क्या करने जा रहे हैं इसमें? मॉनिटरिंग भी हो जाएगी, प्रमोद विज क्या है, लोगों के बीच में जाएंगे, जागरूक करेंगे। देखिए, आपके ऊपर भी एक जिम्मेवारी बीजेपी की पार्टी की, आप बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन एक मन में आपके भी हैं और पब्लिक भी जानती है कि हो क्या रहा है ये सारा सिस्टम। तो भी सब मैं फिर वही सवाल करूँ भी आपसे क्या उम्मीद की जाए? आपने ये क्या कह दिया कुलवंत जी कि बीजेपी के खिलाफ? अरे बीजेपी तो हमारे ब्लड में है यार। बीजेपी के खिलाफ क्या मतलब? बीजेपी से सुंदर पार्टी कोई है ही नहीं, हो भी नहीं सकती, कोई नजदीक भी नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मैं मन की इच्छा, आम आदमी की पहुंच मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक नहीं है, आम आदमी की पहुंच विधायक तक है, एमएलए तक है या जिलाध्यक्ष तक है, वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। बीजेपी के खिलाफ मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि आप अपने जितने भी हैं बीजेपी पार्टी के, उनके खिलाफ तो जा ही नहीं सकते। नहीं, मैं खिलाफ जाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ किसी के। मुझे तो व्यवस्था ठीक करनी है, मुझे किसी के खिलाफ नहीं जाना है। मुझे इस शहर से लगाव इतना ज़्यादा है कि इतना व्यवस्था बिगड़ चुकी है, अधिकारियों ने और कुछ लोगों ने मिलकर इस व्यवस्था का चौपट कर दिया है। और सब चीज़ आपके सामने है, मेरी बार बार दोहराने की कोई बात नहीं है। मुझे व्यवस्था को ठीक करने में अपना योगदान देना है, पूरा समय देना है, और मैं निश्चित, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं एक मैनेजमेंट का आदमी हूँ और मैं प्लानिंग करना जानता हूँ। मैं अधिकारियों से समझूंगा वो कर क्या रहे हैं और फिर बताऊंगा उनको करना क्या चाहिए। यकीनन आप देखिएगा बहुत जल्दी व्यवस्था ठीक करेंगे इसके। सब
हम लोग भी शहर के वासी हैं, पत्रकार बाद में हैं, पहले यहाँ के वासी हैं। हमें पार्कों से कुछ नहीं लेना, हमें आपके हाली पार्क से कुछ नहीं लेना, हमें अपनी सफाई व्यवस्था चाहिए। हमारे घर के आगे जब हम लोग निकलें कूड़ा पड़ा रहता है। अब तो क्या है कि लोग कूड़ा वो जलाने लग गए, महामारी जो है फैल सकती है। अभी बारिशों के दिन होता है तो आपको दिखाते हैं कि महामारी फैल गई है। डॉक्टर अपने यहाँ पूरे नहीं हैं, पब्लिक दुखी हो रही है। पब्लिक को साफ़ पानी चाहिए, सीवरेज व्यवस्था चाहिए, सड़कें चाहिए और ये सफाई व्यवस्था चाहिए। उसको लेकर हम लोग मुख्यमंत्री तक नहीं जा सकते। यही चीज़ें हम लोगों को नहीं मिल रही, लोकल विधायक नहीं दे पा रहा, लोकल राजनेता नहीं दे पा रहे। अधिकारियों ने तो पैसा कमाना, ज़्यादा ज़्यादा उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब उम्मीद विशाल सेठ से भी और आपसे भी है, जैसे आप कह रहे हैं कि शहर का ब्लूप्रिंट तैयार करवाएंगे, तो इस चीज़ को लेकर आप पब्लिक के बीच में जाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव सिर पे हैं। जाहिर तौर पर निकलेंगे आप लोग, बीजेपी पार्टी के बारे में बताएंगे, लेकिन आम आदमी ये जरूर आपसे पूछेगा कि आप लोग जब सत्ता में आना था, आपने कहा था एक मौका दी थी, जब हम शहर को सुधार देंगे। शहर को ये सुधार दिया कि करोड़ों रुपए, पानीपत आप ऐतिहासिक शहर हैं, पानीपत नंबर 1, अब नंबर 1 में भ्रष्टाचार में पानीपत गिना जाता है पूरे हरियाणा में। कुलवंत जी देखिए, हमें 4 साल होने को आगे, मनोहर सरकार को तकरीबन 4 साल हो गए। बहुत काम किया है, बहुत काम किया, बिलीव इट, नज़र भी आता है। लेकिन वो जो काम है अधिकारियों ने और उससे पहले की सरकारों ने, अब एक बात बताइए, कितना कचरा निकलता है हर शहर से। किसी सरकार ने पहले आज से 70 साल में उसकी परमानेंट डिस्पोजल ही नहीं बनाई हुई। कहीं पे भी किसी भी शहर में परमानेंट डिस्पोजल नहीं है। सिर्फ मॉडल टाउन से उठा के निमरी में फेंक दो, निमरी से उठा के यहाँ फेंक दो, ये तो डिस्पोजल नहीं है। कचरा तो सामने ही रह गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी परमानेंट डिस्पोजल का जो हमारा सेंटर बन रहा है सोनीपत के अंदर, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ये है सोल्यूशन इन चीज़ों के। सरकार उसके पीछे सभी की सफाई व्यवस्था में जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया स्वच्छता का, वो तो तभी होगी जब वो कूड़ा करकट का निवारण होगा। सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह फेंकने से वो कोई हल नहीं है। एक कॉलोनी साफ कर दी तो दूसरे गांव में फेंक दिया, कॉलोनी में फेंक दिया। मैं इसकी प्लानिंग करने में अपने आप को समझता हूँ कि मैं सहयोग कर पाऊँगा। मैं इसकी जानकारी रखता हूँ। अगर मेरी जानकारी में कोई कमी होगी तो हमारे प्रमुख लोग हैं, वार्डों में हैं, मंडल अध्यक्ष है, शहर में हमारे पार्षद है, कोई प्रमुख लोग हैं, उनसे सलाह करेंगे, व्यवस्था की फीडबैक उनसे लेंगे। जहाँ से मुझे फीडबैक मिलेगी मैं निगम के साथ बैठूंगा। जहाँ जहाँ अड़चन आई, कोई मेरे एकदम काम कर देने से कोई 4 दिन में ठीक तो हो नहीं जाएगा जी। इसमें समय तो लगेगा, पर मैं उसके लिए मेंटली तैयार हूँ कि मुझे इस शहर को साफ करना है। निगम के साथ बैठ के, लोगों से राय लेके, उसको कार्य में ला के इस शहर को साफ करेंगे। ये मेरा अगला टारगेट है। इलेक्शन अपनी जगह है, शहर के प्रति अपना प्रेम अपनी जगह है। अभी आम जनता के साथ ये दिक्कत है कि सफाई व्यवस्था के ऊपर अगर जो वो रोड जाम करें तो पुलिस प्रशासन उसके ऊपर केस दर्ज कर देता है। व्यापारियों ने बंद की कॉल की थी कि शनिवार को बंद करेंगे, कमिश्नर साहब उनके पास पहुंच गए। क्या बंद ना करें, आपकी जो जितनी है मांगे मान ली जाएगी। क्या लोगों को ये रास्ता दोबारा अपनाना पड़ेगा, अपने हकों के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा? नहीं, कोई बात नहीं। हर समाज के अंदर लोगों को अपनी राय देने का, अपनी जो दिक्कत है प्रकट करने का एक माध्यम होता है। कई बार वो माध्यम अपना लेते हैं, पर उनकी बात सुनी कि कमिश्नर साहब वहाँ तक गए। मूल में बात यह है कि हमें इस शहर को साफ करना है, लेकिन मैं नागरिकों से यह प्रार्थना करूँगा। अब डिस्पोजल क्रॉकरी है, डीसी साहब ने ऑर्डर किए हुए हैं, क्या गलत है इसमें आप बताइए? क्या ये बहुत बड़ा पोल्यूशन नहीं है? और देखिए, त्रासदी ये है कि जहाँ जगराता होता है, जहाँ पार्टी होती है, वो रात को अपनी डिस्पोजल संभालते तक नहीं है। लेकिन सर, सूत्र यहाँ तक मेरे बता रहे हैं कि डीसी मैडम के ऊपर भी राजनेताओं का इतना दबाव आ गया कि डीसी मैडम शायद उस जो ऑर्डर दिए हैं उसको कैंसिल करना पड़े। उनके ऊपर रोज़ 10 से 20 फ़ोन इसी के लिए आ जाते हैं कि ये डिस्पोजल का जो है इसको वापस ले ले, तो वो भी दिक्कत रहती है। ऐसा है कुलवंत जी, इसमें 2-3 इशू हैं। आप ठीक कह रहे हैं, सब दबाव आता होगा, लोग आते होंगे, राजनीतिक लोगों का काम है पब्लिक की बात सुनना, क्या गलत है इसमें? प्रार्थना ये है कि इसके लिए उनको समय दिया जाए। उनके घरों में बहुत स्टॉक पड़े हुए हैं, लोगों के घर में स्टॉक है, वो इतने अमीर लोग नहीं है, ये छोटे छोटे कारोबारी है। सैकड़ों की संख्या में आज पानीपत शहर के अंदर इस कारोबार को करने वाले लोग हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं, उनके सिवा 2 लाख का माल पड़ा है, किसी का 5 लाख का माल पड़ा है। अगर वो बर्बाद हो जाएंगे, अगर उनका ये माल उठ जाएगा या माल नहीं बेच पाएंगे, तो मेरी प्रार्थना ये है कि इसमें व्यापारियों को, दुकानदारों को थोड़ा सा समय दिया जाए ताकि उस कारोबार को समेट सके। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 माइक्रोन की जो
पॉलीथीन के ऊपर है, थैली के ऊपर है। मैं दुकानदारों से भी प्रार्थना की, आज सुबह भी मेरे पास आए थे, सैकड़ों की संख्या में आज भी आए थे। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि कलर्ड थैली बिल्कुल बंद कर दें, वो पोल्यूशन का बहुत बड़ा माध्यम है, बीमारी है। डीसी साहब भी इस बात को कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं वो। इसी के साथ ही वो 50 माइक्रोन से ऊपर का माल इस्तेमाल करें, सिर्फ थोड़ा सा थैली का वजन ही तो बढ़ेगा, 5-6% उनकी कॉस्ट बढ़ती है सिर्फ, और वो एलिजिबल है। वो 50 माइक्रोन से ऊपर की थैली का इस्तेमाल करें। और जहाँ तक डिस्पोजेबल क्रॉकरी का है, तो आजकल तो दूसरी क्रॉकरी भी आ रही है जो गत्ते की है, उसकी है, पत्तल की है, उस क्रॉकरी का इस्तेमाल करें। जो आदमी फंक्शन में लाखों रुपया खर्च कर देता है, अगर उसका 5 से 10 हज़ार रुपया क्रॉकरी भी और लग जाएगा तो कोई बात नहीं। और व्यापारियों को भी काम करने का साधन फिर मिल जाएगा कि वो थर्मोकोल की क्रॉकरी यूज नहीं कर रहे हैं तो पत्तल की कर रहे हैं। कारोबार अपनी जगह रहेगा, थोड़ा सा पब्लिक का सहयोग भी चाहिए इसके अंदर। डीसी साहब ने जो मूवमेंट ली है कानून के अंतर्गत, उसमें कोई गलत नहीं कर रहे वो, लेकिन मैं भी उनसे प्रार्थना करूंगा कि व्यापारियों को थोड़ा सा समय दें और इस समय में व्यापारी अपना अपना बिजनेस को समेट के उसको दूसरे बिजनेस में शिफ्ट कर लें, थर्मोकोल से पत्तल में आ जाए, ऐसा हो सकता है। एक और मैं सभी दुकानदार भाइयों को, व्यापारियों को ये भी प्रार्थना करना चाहता हूँ बाज़ारों में कि वो अपनी अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा डस्टबिन जरूर रखें। दुकान का जो भी थोड़ा सा गंद निकलता है, पॉलीथीन निकलता है, स्टैप्स निकलते हैं, गत्ता निकलता है, वो उसमें डालें और ट्राली आएगी या रिक्शा आएगी वो लेके चली जाएगी, थोड़ा सा वो भी सहयोग करें। मैंने कई बार देखा बाज़ारों के अंदर अगर आप जाओ तो वहाँ पत्ती जो लपेटने वाली पत्ती होती है और गत्ता, यही गंद तो पड़ा हुआ, ये किसका है? बाज़ारों का है। तो बाज़ार भी इसको समेटने में हमारी मदद करे, नगर निगम की मदद करें। ये मदद एक तरह से निगम की करते हुए वो अपने बच्चों की स्वास्थ्य की फिक्र कर रहे हैं, ये मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज कल आप पद यात्रा जो है निकाल रहे हैं, टारगेट दिया गया है आप लोगों को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को कि इतने किलोमीटर आपने चलना है। उसके ऊपर आप जहाँ पद यात्रा करते हैं वहाँ कूड़ा भी देखते होंगे। पिछले दिनों आपकी जो सुरक्षा सफाई व्यवस्था के ऊपर कुछ रिक्शा भी दी गई थी, वो रिक्शा भी गायब हो गई। तब लोगों को उम्मीद जगी थी चलो फोटो सेशन तो हो गया, अब उम्मीद ये भी जगी कि अब सफाई भी हो गई। तो उन पद यात्रा के जरिए आप लोग कूड़े का हिसाब किताब देखते हुए कभी अधिकारियों को मौके पर आपने बुलाया कि ये देखिए क्या हो रहा है? देखिए, ये पद यात्रा जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वां जन्मदिन है, उनका जन्म दिवस की है, शताब्दी है। उसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक विधायक को पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो सांसद है, विधायक हैं, उनको यह कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में वो 150 किलोमीटर की यात्रा 2 अक्टूबर जन्म दिवस से लेके और 30 जनवरी तक जो उनकी पुण्यतिथि है वहाँ तक हर एक ने ये यात्रा करनी है। हमारे ज़िले में हमारे 3 विधायक हैं। इसराना में हमारे मंत्री कृष्णलाल पवार जी हैं, उन्होंने ये यात्रा 2 अक्टूबर को शुरू कर चुके हैं। उस दिन पहले दिन उन्होंने 22 किलोमीटर की लंबी यात्रा की। महिपाल ढांडा जी हैं पानीपत ग्रामीण से, वो अपनी यात्रा कर चुके हैं शुरू। लगातार उनकी यात्रा 2 अक्टूबर से चल रही है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आया और हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ है। रोहिता जी 2 अक्टूबर को उन्होंने कृष्णपुरा के अंदर ये कार्यक्रम किया था, स्वच्छता का अभियान किया था और उस दिन यात्रा भी उन्होंने शुरू की। समालखा विधानसभा में क्योंकि हमारे अपने कोई विधायक नहीं है तो वहाँ पे उसकी जिम्मेवारी संगठन के ऊपर है, मेरे ऊपर है। हमने 2 अक्टूबर को वहाँ रेलवे स्टेशन से यात्रा शुरू की थी। पहले हमने स्वच्छता का अभियान किया था वहाँ पे और उसके बाद हमारे प्रभारी, जिला के प्रभारी अजय गौड़ जी भी आए हुए थे हमारे साथ और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस रैली में भाग लिया। जो आपने स्वच्छता की बात की है तो हमारे लिए आई ओपनर है ये। जब हम पैदल यात्रा करते हैं तो हम अपने जो सिचुएशन है गलियों की, मोहल्लों की, उसको बेटर तरीके से देख पा रहे हैं कि जितना हम सोचते थे शायद गंदगी उससे ज़्यादा है। तो हमें ये चीज़ और भी उत्साहित कर रही है कि हमें इस काम को करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो लोग जिस हालात में रह रहे हैं वो कोई स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस यात्रा का हमें जो फ़ायदा हो रहा है, जनसंपर्क तो अपनी जगह है ही है सभी विधायकों का और जिला अध्यक्ष का, लेकिन सफाई की वास्तु स्थिति जो है वो हमारे सामने आ रही है और अकॉर्डिंगली हम उसका प्लान भी बना रहे हैं। लास्ट सवाल मेरे से ये है कि अभी 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं गढ़ी सांपला में, सर छोटू राम की मूर्ति का अनावरण करना है, उसके लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं? शहर में कुछ फीका फीका सा लग रहा है हिसाब किताब। कुलवंत जी, बहुत सुंदर यात्रा होगी, यहाँ से रैली जो जाएगी
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 9 अक्टूबर को गढ़ी सांपला में सर छोटू राम जी की प्रतिमा, जो किसानों के गरीबों के मसीहा थे, उनकी मूर्ति का अनावरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। पानीपत जिले से चारों विधानसभाओं में से 50 बसें हमारी जो हैं कृष्णलाल पवार जी सराना से लेके जा रहे हैं। महिपाल ढांडा जी 40 बसें, तकरीबन 2000 लोग महिपाल जी इस यात्रा में लेके जा रहे हैं। रोहिता रेवड़ी जी तकरीबन 1250 कार्यकर्ता को लेके जा रही हैं। और समालखा विधानसभा से 2250 लोग, वहाँ की जिम्मेवारी मेरे पास है इस रैली के लिए। 2250 लोग, तकरीबन हम टोटल ज़िले से कम 8000 लोग तो बसों की यात्रा में जाएंगे और बाकी काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी अपनी कारों में जाएंगे। मुझे इस बात का यकीन है कि इस रैली में हम लोग 10,000 से ज़्यादा की संख्या में वहाँ पहुँचेंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे। शहर की बात नहीं समझेगी, 1250 कार्यकर्ता शहर में, तो 53,000 वोटों से तो आप जीते हैं। वो 53,000 आदमी साथ क्यों लेके जाते हैं? ऐसा है कुलवंत जी कि थोड़ा सा ये त्यौहार का टाइम है, व्यापार का टाइम है। इस टाइम पानीपत में अगर आप देखेंगे तो बहुत व्यापारी बाहर से आया होता है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। पानीपत का दिवाली तक जो है पीक पीरियड होता है और हमारे कार्यकर्ता, कोई दुकानदार है, कोई ना कोई सप्लाई लाइन में है, कोई हैंडलूम बिजनेस में है, तो फिर भी ऐसी स्थिति में जब कारोबार पीक पे होता है हमारा 2 महीने, 1250 की संख्या कोई कम भी नहीं है। और यही हमारी अपेक्षा थी, वो जाएंगे, जरूर जाएंगे कार्यकर्ता। तो ये थे प्रमोद विश्व साहब जो बता रहे हैं कि 9-10 के बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि ब्लूप्रिंट के साथ साथ जो है कार्रवाई जरूर हो उन अधिकारियों के ऊपर जिनके घोटाले सामने आ रहे हैं। तो 11 तारीख के बाद लगातार हम लोग भी विश्व साहब के साथ रहेंगे और देखेंगे ब्लूप्रिंट किस हिसाब से वो तैयार कराते हैं और किस हिसाब से शहर का सुधार करवाते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।